हेलो गाइस, मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको दिशा परीक्षण के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो दक्षिण की ओर चलना उसने प्रारंभ किया और 40 मीटर चलने के बाद, यानी कि दक्षिण से गया तो 40 किलोमीटर। हम पहले क्वेश्चन का दक्षिण की बात कर रहा है तो दक्षिण लिख लीजिएगा। और इसको कितना 40 मीटर जाता है। चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर Q पर पहुंचा। तो प्रकाश ने बिंदु P से चलना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले क्या है यहां पर, बाएं लिख लीजिएगा। ये बाएं लिख दिया, कितना गया 30। इसके बाद चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P और Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका ये आंकड़ा बना हुआ है, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। आपको ये पता है सभी को, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। अब दक्षिण दिशा में चल रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। तो दक्षिण की पहले बात करी गई है, तो हम दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट कर दें यहाँ से। और कोई बिंदु उन्होंने दे दिया है P से चलना स्टार्ट करता है दक्षिण दिशा में। कितना चलता है 40। दक्षिण दिशा में ये 40 लिख दिया, ये 40 हो गया। दक्षिण के बाद वह बाएं, जब वो दक्षिण दिशा में चल रहा है, जैसे हम खड़े हैं तो बाएं की बात करेगा तो दाहिना इधर, बायां इधर। तो बायां चलता है, कितना चलता है 30 किलोमीटर। ये कितना चल रहा है 30। अब इसके बाद ये कह रहा है कि वो चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। तो इसको बिंदु हमारा क्या मान लिया गया है, Q पर पूछा। आगे क्वेश्चन कह रहा है P और Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी होगी। तो P और Q के बीच पूछा। ये P और Q, इसको मिला दीजिएगा। P और Q के बीच, इसको डॉट डॉट करके मिला सकते हैं आप। इसको मिला दिया। तो जब P और Q आपसे पूछा है तो आप ये देख रहे हैं, ये एक त्रिभुज बन गया है। और हमने आप बताया है जब दाएं बाएं मुड़ेगा तो ये आपका समझ सकते हैं 90 डिग्री समकोण बन जाता है। ये PQ है, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। और हम आसानी से ये दूरी निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया भी है, PQ² बराबर दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा। तो ये PQ² बराबर ये 900 और ये 1600 और ये PQ² ये 2500। वर्ग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, और जब हम रूट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। काहे में आएगा, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर तो आया है। देखिए ये 50 है, ये भी 50 है। लेकिन अब उसने ये पूछा है कि और P से Q की दिशा क्या होगी। तो आप ये सोचिएगा, ये दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट किया। ये दक्षिण है, इसको मान लेते हैं ये दक्षिण है आपका। जब ये दक्षिण है तो इसमें अगर हम बिंदु खींच दें इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से इसको इधर खींच दें, तो ये दक्षिण है तो ये उत्तर हो जाएगा, और ये आपका पूर्व हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में तो ये आ रहा है। जब पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व बनेगा। तो दिशा हमारी आ जाएगी दक्षिण
पूर्व। तो आप देख लीजिएगा 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसको बस ध्यान से पढ़ना है और जिस तरीके से जो क्वेश्चन कहे उसी तरीके से आपको लगाना है और प्रैक्टिस आप बराबर करिएगा। बगैर प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको ये कलम भी नहीं उठाना पड़ेगी, आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। तो दूसरा क्वेश्चन पूर्व की बात कर रहा है, पहले 4, आगे कह रहा है वह बाएं घूमी 6 किलोमीटर गई। तो इसके बाद आएगा बाएं, कितना 6 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं किलोमीटर ही है, वो लिखा नहीं है। 6 किलोमीटर गई। फिर वह दाएं घूमी 4 किलोमीटर गई। दाएं कितना 4 किलोमीटर। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, तो इसमें दूरी पूछी गई है। अब आपको ये पता है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूर्व की बात कर रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए सभी को, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूर्व की बात की है तो पूर्व का मतलब आप समझ सकते हैं, इधर जाएगा कितना 4, ये 4 चला गया। किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर में हो जाएगा, मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएगा। इसके बाद वह बाएं, जब वो पूर्व की तरफ जा रहा है तो बाएं की बात कर रहा है तो ऊपर की ओर, तो बायां ऊपर हो जाएगा। कितना चल रहा है 6। फिर बाएं के बाद वो कह रहा है कि दाएं, जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दाहिना किधर होगा, इस साइड में होगा। दाएं कितना जाता है 4, ये भी 4 है। अब वो पूछ रहा है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। 6 इधर लिख देते हैं, तीर का निशान थोड़ा इधर बना देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। इसको 6 है, ये हमारा अंतिम है और ये हमारा प्रारंभिक है। इसको मिला दीजिएगा जो पूछा गया है। ये आपका यहाँ से मिला दिया गया। जब यहाँ से इसको मिला दिया गया, इसकी दूरी हमें निकालना है, तो इसके जस्ट नीचे आप एक लंब डाल देंगे और इसके जस्ट इसको मिला देंगे। आप डाल सकते हैं ABCDE। तो आप ये देखिएगा, ये जो चित्र बन गया है, तो अगर CD 4 है तो आपका BE भी कितना होगा 4 होगा। अगर आपका BC 6 है तो आपका ED भी कितना होगा 6 होगा। जब आपको ये 6 पता हो गया और यहाँ से आपका 90 डिग्री दिख रहा है बनेगा, तो ये आपका लंब हो जाएगा 6 और ये आपका आधार हो जाएगा 4 और 4 8। तो हम आप AD निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AE बराबर 4 धन 4 बराबर 8। ये पूरी कितनी होगी, टोटल 8 हो जाएगी ये वाली, ये क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये और ये 4 है ना, तो 4 और 4 कितनी हो गई 8। अब पूछा क्या है AD। अभी आपने फार्मूला बताया AD स्क्वायर, दोनों भुजाओं का हम वर्ग करके जोड़ देते हैं, ये 8 का वर्ग हो जाएगा। ये AD स्क्वायर, ये 36 प्लस 64, ये AD बराबर इसको जोड़ देंगे तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 10। अगर किलोमीटर की बात करी गई है तो किलोमीटर आप देख सकते हैं A और D यानी कि प्रस्थान बिंदु की दूरी आपकी जो है वो 10 किलोमीटर। ये पहला ऑप्शन, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें। नोट कर रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा।
लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा, इसको आप जब लगाएंगे तो बस यही ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दिए हैं, तीसरा दिया है और चौथा दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, तो पश्चिम की ओर पीटर पहले चल रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमें लगाना है, तो पश्चिम की बात की है तो पश्चिम 8 किलोमीटर हो गया। इसके बाद और चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। दाईं लिख दीजिएगा, जैसा कहे वैसे ही कर दीजिएगा। 3 चलता है, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला, फिर दाईं कर दीजिएगा 12 किलोमीटर। आगे कह रहा वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। तो दूरी पूछी है, आपको ये कंडीशन पता हो गई है। अब देखिएगा सवाल किस तरीके से लगेगा, आपको ये पता होना चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा पश्चिम की बात करिए, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चल रहा है 8, तो पश्चिम इधर है, ये चल गया 8। पश्चिम के बाद वो है दाएं मुड़ा, जब पश्चिम की तरफ जाएगा तो दाएं ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया, कितना चल रहा है 3, ये 3 हो गया। फिर दाएं मुड़ता है, जब पश्चिम की तरफ दाएं मुड़ा तो ऊपर चला गया, अब फिर दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इस साइड पूरब की ओर। कितना है 12, ये 12 हो गया, क्योंकि 8 थी तो 8 से ज़्यादा ही खींच लेना है, 12 हो गया। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था वो दूरी हमें निकालना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आया, तो इसकी दूरी हमको निकालना है, ये दूरी चाहिए। और इसकी दूरी निकालने के लिए इसको जस्ट लंब डाल दीजिएगा। जब ये लंब डाल देंगे तो ये 8 है, तो ये भी आपकी 8 हो जाएगी। जब ये पूरी 12 थी, आपकी पूरी 12 थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 12 थी और ये 8 है, तो ये कितनी रह जाएगी 4 रह जाएगी। ये 4 हो गई। जब ये 3 है तो ये भी आपकी 3 रह जाएगी। हमने आपको बताया है, इसको हम A, B, C, इसको D और इसको हम मान लेते हैं E, जहाँ पे ये डाला है बिंदु। बस अब हमें इसकी दूरी पता करना है, तो हमने आपको बताया है कर्ण का वर्ग, दोनों भुजाओं का वर्ग कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। ये 4 चक्कू 16, 3 तक 9, AD बराबर ये रूट का 25 हो जाएगा। AD बराबर 5 किलोमीटर, ये आपका आंसर। जिस तरीके से जैसे भी क्वेश्चन का आप वैसे ही करते चले जाइएगा, और पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो पाइथागोरस प्रमेय बता दीजिएगा। कहीं पे घटाने या जोड़ने की बात आई, उसको घटा और जोड़ दीजिएगा, दूरी आप निकाल सकते हैं। इसकी दूरी आपकी 5 किलोमीटर, ऑप्शन आपका D सही है। इसको नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद, तो दक्षिण लिख लीजिएगा, ये दक्षिण कितना 15। चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं, 2 बार मुड़ना है। तो अच्छा ठीक है भाई,
एक बार बाएं हो गया, 2 बार बाएं हो गया, ठीक। आगे 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली, तो ये भी वाला 15 है और ये भी आपका 15 है। कंडीशन आपको पता हो गई। आगे पूछ रहा है अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, दूरी पूछिए और किस दिशा में है, 2 चीज़ें पूछी हैं। तो देखिएगा, आप ये जानते हैं, इसको मालूम होना चाहिए आपको, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण की तरफ की बात कर रहा है, तो दक्षिण नीचे है, कितना चल रहा है, 15। बाएं, जब ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी कि हम आपकी तरफ खड़े हैं, तो दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, तो किधर चलना है, बाएं। तो ये बायां हो गया, कितना चलता है, 15। जब इधर चल रहा है, फिर कह रहा है बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं यानी कि ऊपर जाएगा, कितना है, 15। तो ये पूछ रहा है लास्ट में वह दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ, यह सॉरी, चलिए अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। तो प्रस्थान स्थल, अंतिम स्थल ये है, प्रस्थान स्थल ये है, इसको डॉट डॉट में मिला दीजिएगा। इसको जब डॉट डॉट मिला देंगे, जब अगर ये 15 है तो ये भी कितनी होगी, 15। कितनी होगी, 15। तो दूरी हमारी आंसर जो आएगा 15 मीटर, एक आंसर। अब वो ये कह रहा है कि और किस दिशा में है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। दिशा की जब वो बात कह रहा है तो प्रस्थान स्थल से उसने पूछी है, जहाँ से वो चला था वहाँ से उसके लिए दिशा पूछी है, और उसने वो नहीं पूछा है कि वो किस ओर मुंह किए हुए है या किस ओर चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ये नहीं पूछा है। उसने प्रस्थान स्थल पहले से ही बोल दिया है, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था वहाँ से उसकी दिशा उसने पूछी है। यहाँ पर सोचने वाली बात, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए तो लास्ट में जो ये वर्ड पूछा जाए इसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पता लगा कि आप बता देंगे किधर गया, तो इसके हिसाब से तो आप समझ रहे हैं कि उत्तर की तरफ चला जाएगा। लेकिन वो पूछ रहा है प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा की ओर है। अगर वो इस दिशा की बात अगर कर देता कि वो किस दिशा की ओर अब चल रहा है या उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो हम आसानी से कर देते उत्तर। लेकिन प्रस्थान बिंदु से जब पूछेगा तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जब प्रस्थान बिंदु की बात करेंगे तो आप ये सोचिएगा, जब ये प्रस्थान बिंदु है तो इधर जाएगा, तो इधर जब जाता है तो क्या कहलाता है, पूर्व। तो यानी कि दिशा क्या होगी, पूर्व होगी। आंसर आप देख सकते हैं 15 मीटर पूर्व, ऑप्शन बी ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया है, और अगर समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ जाता है, जिससे हम अच्छे से अच्छा वीडियो देने के लिए प्रयास करते हैं आपको। तो इसको नोट कर लीजिएगा।